26वीं आईनी तरमीम के कानून बनते ही नए चीफ जस्टिस की तकर्री के अमल का आगाज हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांगे। चेयरमैन सेनेट से 4 नाम तलब किए गए। कमेटी तश्कील पाते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक 3 नाम वजारत कानून को भेजेंगे। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के लिए स्पीकर को 3 नाम भिजवा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, जिसका बाज़ाब्ता गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लिमान से मंजूर आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजी थी। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए अरकान के नाम मांग लिए। अयाज सादिक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर को खत अरसाल किए। चेयरमैन सेनेट को भी खत लिखकर कमेटी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम मांगे गए। स्पीकर के खत मौसूल होने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी पार्लिमानी लीडर को खत लिखकर उनसे नाम मांग लिए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और नवेद कमर, जबकि सेनेट से फारूक नाइक के नाम भिजवाए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी, जिसके लिए 8 अरकान कौमी असम्बली से लिए जाएंगे, जबकि 4 का ताल्लुक सेनेट से होगा। कमेटी कायम होते ही वजारत कानून की जानिब से 3 सीनियर जजेस का पैनल मांगा जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करके नाम वजीर आजम को अरसाल करेगी, जिसके बाद वजीर आजम चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को खत्म हो रही है।